मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा था कि नॉर्थ गाजा को डिजास्टर जोन करार दे दिया गया है। क्या ये मिलिट्री नहीं बल्कि कलेक्टिव पनिशमेंट कहा जाएगा? क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, ये तो अपनी अंतिम जुल्म की जो इंतहा होती है, इजराइल जो कुछ भी कर सकता है आखिरी वक्त में वो कर रहा है, और गजा के अंदर पूरी तरह से तबाही लाने के लिए कोई कसर आज तक छोड़ा नहीं। लेकिन बहुत जल्दी अब इस तबाही का भी अंत होने वाला है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। इसलिए अभी गजा के लोग भी इतने साल से जुल्म सह रहे, उनको भी पता है इस बात का कि ये जुल्म अब अंतिम है। कल आपसे बात हुई थी जब आपने अरब ने बमबारी की यमन के अंदर, तो अरब का नाम आया, जी। अरब के लड़ाके एटीएस आगे बढ़ा, यूएई के समर्थक, लेकिन दुनिया ने ब्लेम जी। किया अरब को कि वो अरब का समर्थक है। इसलिए आज 15,000 लड़ाके उनको रोकने के लिए अरब ने भेजा यमन के अंदर। जी। मैंने कहा था आपसे कि 1-2 दिन इंतजार कीजिए, ये अरब के कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है। इसलिए अरब ने दुनिया के सामने अपनी सफाई दे दी, बिना कहे सफाई दे दी कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने तक हम कोई भी बात नहीं मानेंगे, और यही बात वो अमेरिका से कह के भी चले आए। इसलिए अरब, जो पूरी दुनिया में एक गुस्सा रहता है अरब को लेकर के कि अरब जो है सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अब अरब खुल के सामने आ गया। अब इससे बड़ा और कोई सपोर्ट मैं नहीं समझता हूं कि हो सकता है कि एसटीसी को रोकने के लिए उसने बमबाजी भी की, और आज अपनी 15,000 सेना भेज करके यमन के अंदर उनको रोकने के लिए वहां पे स्टक कर दिया, और अपनी 15,000 लड़ाकों को कहा कि तुम लोग वहीं रुको। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, खास करके 29 तारीख तक जो हालात बने हुए हैं। अमेरिका, सबकी पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और इजराइल की जो मीटिंग होनी है उस पे बनी हुई है, और ये लोग बहुत तेजी से, सरगर्मी तेज है। जितनी इजराइल भाग रहा है उस लड़ाई से, इजराइल लड़ाई करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि नेतन्याहू उनको समझा दे कि भाई जिद छोड़ दो, फिलिस्तीन के मसले में जिद करना अब छोड़ दो। अगर जिद छोड़ दिए तो इजराइल बच जाएगा, नहीं तो इजराइल के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट रहेगा, क्योंकि अरबों की धरती पर वो कैसे रह सकते हैं, और अरबों पर जुल्म करके कैसे रह सकते हैं, ये भी बात है ना। तो जी। लड़ाई जी। आर पार करने के मूड में तैयब अर्दगान साहब भी मिले ईरान जाके खामनेई साहब से। ये मामूली मुलाकात नहीं है, बहुत बड़ी मुलाकात है, इसका जी। मायने जी। मतलब बहुत बड़ा निकलता है। और उधर सीरिया के अंदर रडार सिस्टम फिट हो रहा है 2 दिन से, और उस रडार का पूरा फायदा ईरान को मिलेगा, ऐसा इजराइल कह रहा है। ये बात जी। इजराइल कह रहा है कि इस रडार का सारा फायदा ईरान को बचाने में मिलेगा। तो जी। अब तो बहुत क्लियर हो गया, जो बात जो बातें हम लोग इतने दिन से कर रहे थे, जी। और 2 अरब पे और टर्की पे पूरी दुनिया के मुसलमानों का गुस्सा होता था कि ये लोग नहीं सपोर्ट करते, अब तो सबके चेहरे साफ हो गए। मिस्र, जी। इजिप्ट, जी। जॉर्डन, अब ये लोग बचे हुए हैं, इन लोगों का कुछ नहीं आ रहा है, बाकी सबका चेहरा सामने आ चुका है। इजराइल इसी बात से परेशान है कि इजराइल जो है ये जानता है कि अगर ये सारे लोग मिल गए तो हमारा बचना बहुत मुश्किल है। तो आज जो है, जो जुल्म, जितना जुल्म वो कर सकते हैं, थोड़े दिन और कर लें। कोई भी, इधर यहूदी ने ऐलान जंग कर दिया, किसी भी जी। जी। कीमत पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं। अब कै दिन बचा है, 4 दिन और बचा है, हिजबुल्लाह के सरेंडर करने की डेट 31 दिसंबर है। जी। 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 और उसके बाद उधर हिजबुल्लाह, इधर हूती, और यूएई ने जिस तरह का अपना दिखाया है, बेहद शर्मनाक है। यूएई ने जो लड़ाके भेज करके सना तक पहुंचने की कोशिश करना और हूती को डिस्टर्ब करना, हालांकि मुंह की खानी पड़ी
यूएई को, वो पहुंच नहीं जी। पाए और उनको हूती की सेना और अरब के लड़ाके दोनों ने मिलकर रोक दिया। अब सीरिया का मसला आ जाता है कि सीरिया में जो ये खेल खेल रहे थे ये लोग, नेतन्याहू और जी। अमेरिका मिलके, कि अल-शुरा पर अपना बोझ डाल रहे थे कि हमारी डोली तुम ही उठाओ। समझ रहे हैं आप? डोली उठाते थे ना, बचपन में देखे होंगे आप, जी, दूल्हा-दुल्हन बैठ के जी, जाते देखा थे है। और बेचारे लोग हुँ। 4-6, 2 लोग आगे 2 लोग पीछे उस डोली को ढोते थे। शादी जी, किसी और जी। की, पालतू। कंधा किसी और का दुख रहा है। हुँ। समझ रहे हैं आप? थोड़े से पेट की आग के लिए, मतलब थोड़े से खाने के लिए हुँ। उस बेचारों को जोड़ा-जोड़ी उसमें बैठ के जा रहा है और 4 लोग अपने कंधे हुँ। पे ढो के उसको ले जा रहे थे। अमीर लोग, ज़मींदार लोग जी। के साथ होता था, गरीब तो बेचारा पैदल ही जाता था। हुँ। ये बड़ी जात के लोग जो ऐसा करते थे। वही हाल इस समय अल-शुरा का इन लोगों ने बना दिया। हुँ। अल-शुरा को ये लोगों ने सोचा कि अपना बोझ, अपने डोली का बोझ इनके कंधे पे डाल दो और उम्मीद थी हुँ। कि ये लोग जा करके, पहले तो यही लड़ाई थी कि सीरिया के पहले ही लड़ाई हो जाएगी, लेकिन जी। ख़ामेनी साहब दुनिया के सीनियर लीडर हैं। पूरे हुँ। वर्ल्ड का लीडरशिप करने का क्षमता है उनके अंदर। और आज देखिए, मैं जब आज से 1 साल पहले ये बात बोलता था कि ख़ामेनी साहब इतने सीनियर लीडर हैं कि लोग साल सिर्फ़ जाके उनसे दुआ ले लें, बाकी सब वो सँभाल लेंगे। आज देखिए टर्की, अरब सबने आज जा कर के ख़ामेनी साहब आज इस पूरे ग्रुप में जो अमेरिकी परस्त लोग थे, आज ख़ामेनी साहब से जाके मिल रहे हैं उनसे, ईरान से। ठीक है आप, पानी पी लीजिए। जी, मैं ठीक हूँ मैं, जी, जी, हाँ, मैं पी तो लूँगा अभी। ख़ामेनी जी। साहब से मिल रहे हैं और टर्की जा करके आज मुलाकात किए। मुझे तो लगता है कि नेतन्याहू को आज नींद नहीं आएगी, या उस वक़्त रात होगी जी। वहाँ तो अब नींद नहीं आ रही होगी उनको। इस समय नेतन्याहू को रावण का अहंकार कि वो मर जाएगा लेकिन ज़िद छोड़ेगा नहीं। ज़िद नहीं तो छोड़ेगा। हुँ। उसी हालात में नेतन्याहू पहुँच चुके हैं, रावण के अहंकार में। अगर उन्होंने ज़िद नहीं छोड़ा, तो इज़राइल का जी। वजूद बचना बहुत मुश्किल है। और मेडिटेरियन सी को लॉक कर देगा, लाल सागर को पहले ही लॉक कर दिया हूती ने। उनके जी। पास तो खाने-पीने के सामान की किल्लत हो जाएगी। उनके पास हुँ, कोई ज़ाहिर-सी एग्रीकल्चर बात है। कंट्री थोड़ा ही है, कोई एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है। उनका जी। भंडारा जो है ना 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। और ये जंग जो हुँ। है 1 हफ्ते में निपट जाएगी। अगर ईरान वर्सेस इज़राइल होता है, इधर से टर्की शुरू हो जाए, उधर से सीरिया शुरू हो जाए, इधर से हिजबुल्लाह, हूती सब एक साथ अगर हमला बोल दे, तो 1 हफ्ते से ज़्यादा इज़राइल टिक नहीं पाएगा। 2-3 दिन में ही फैसला हो जाएगा। और यही आने वाला वक़्त, यही बात हमको लगता है कि समझाने के लिए ट्रंप ने 29 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया है कि नेतन्याहू हुँ। तुम्हारा हश्र यही होने वाला है। इसलिए अब से भी शांत शांति बनाओ और अपने दिमाग को ठंडा करो, जिसका जो हक है दे दो उसको, उससे बात बनेगी नहीं। जी। आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने रडार का ज़िक्र किया था, थोड़ा-सा तुर्की का ज़िक्र किया था। अभी ये भी मसला आ गया सामने कि तुर्की के रडार पर आईडीएफ का जो प्लान है, स्ट्रेटजी है, उसकी जंग को लेके बनाई गई है, तो इज़राइल में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है इस चीज़ को लेके, उस पे क्या आपका कहना होगा? नहीं देखिए, हड़कंप तो मचेगा ही ना, क्योंकि देखिए अगर यही रडार यमन में लगता, हिजबुल्लाह के साथ लगता, हुँ। आखिर सीरिया में रडार क्यों लग रहा है? जी, जी। समझ रहे हैं आप? अरब, हमको लग रहा है कि सीरिया में अगर इज़राइल जो हमला करेगा, वो सीरिया की तरफ से करना चाह हुँ। रहा है। समझिए हुँ। बात को। जो जी, जी। इनका परमाणु ठिकाना है, समझ रहे हैं आप? हुँ। ईरान का, वो सीरिया के जी, बॉर्डर जी। से लगता हुआ ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ हैं। जो जी, मिलिट्री जी। बेस है इनका, मजबूत जो किला है ईरान का, वो सीरिया हुँ। के बॉर्डर पे है। उसको सेव करने के लिए टर्की ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि अपना रडार वहाँ लगा रहे हैं।
कि यहां से ही चीजें आगे ना जा पाए। ये तैयारी इजराइल को बहुत परेशान कर रही है, नेतन्याहू को बहुत तकलीफ दे रही है कि क्या हो रहा है ये। अभी तो न तो अरब साथ था, न टर्की साथ था, तो ईरान ने ऐसा 12 दिन के अंदर कर दिया कि उसका जवाब आज ये नहीं दे पा रहे। आज जी तो जी। सब साथ है। अगर अरब केवल अपना मतलब अपना मुंह बंद कर ले, सिर्फ अपनी जमीन न दे और जमीन न इजराइल की मदद न करे, तो भी ईरान तबाह कर देगा इजराइल को। हालांकि इतना फोर्स लगाने के बाद आयरन डोम और थॉड क्या क्या सिस्टम अरब ने भी लगाया ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए। यूएई ने लगाया। जी यूएई जी। के समुद्र में वारशिप खड़ा करके, अमेरिकन वारशिप खड़ा करके, इजराइल को वारशिप खड़ा करके वहां से थॉड सिस्टम ईरान की मिसाइलों को हिट किया जाता था। अरब से हिट किया जाता था, इजराइल से हिट किया जाता था। उसके बावजूद भी 100 मिसाइल ईरान मारता था तो 70-80 पहुंच जाती थी पहुंच जाती थी। इजराइल तेल अवीव में। आज अगर मान लीजिए, अब यूएई भी हमको लगता है कि बहुत दिन तक इजराइल के साथ नहीं रहेगा, हाँ, जाहिर क्योंकि सी किसी बात तरह का कोई रिएक्शन बहुत दिन तक नहीं रहेगा। और डिफेंस मिनिस्टर अरब के, उन्होंने तो आज बयान भी है। जी। जारी कर दिया है कि हूती के लिए कि जो उन्होंने भेजा है अपना 15,000 लड़ाके, और ये कहा है कि अरबों को एकजुट होकर के इसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसा आज बयान भी जारी किया है। अब यूएई कितना साथ देगा इजराइल का, तो क्या उसको मुस्लिम उम्मा का कोई फिक्र नहीं है? आलमे नहीं, उम्मा जो बोलते हैं ना, आलमे उम्मा, पूरे जी जी। अवाम का कोई फिक्र नहीं है? अमेरिका से इतना प्यार है उनको कि वो गजा के इन बच्चों से ज्यादा उनको हमदर्दी है अमेरिका से। इसलिए पूरी दुनिया आज यूएई को भी 1-2 दिन के अंदर अपना चेहरा साफ करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि यूएई का इलाज नहीं है, यूएई का भी इलाज है, अभी नहीं है। इसीलिए तो ये लोग डर रहे हैं, इसीलिए ये लोग डर रहे हैं। आगे कुआं हाँ, पीछे खाई, कल मैंने कहा था ना, आगे कुआं पीछे खाई। ऐसा नहीं है कि ये कमजोर है कि आप जो चाहिए कर लीजिए, ऐसा नहीं है। जो अमेरिका और इजराइल को पस्त कर सकता है, वो यूएई को नहीं पस्त कर देगा। कितना बड़ा यूएई है, हाँ, जाहिर सी बात। हैं? तो ये अभी ये लोग नहीं बोल रहे। ये होशियारी है कि भाई अभी छोड़ दो, उनको अपने से ठीक होने दो, ठीक करने की जरूरत नहीं पड़े उनको। तो यूएई जिस तरह का रोल प्ले कर रहा है, उसको 1-2 दिन के अंदर या इसी हफ्ते 29 तारीख से पहले पहले यूएई को अपना चेहरा साफ कर लेना पड़ेगा। अगर उसको अरब में कोई जगह नहीं मिलती, सारे अमेरिकन बेस तो पहले ही ईरान ने खत्म कर दिए, अब कुछ जी है ही जी। नहीं इनके पास, वारशिप इनका डूब चुका है। अमेरिका भी ये मदद कैसे करेगा? मेडिटेरियन सी में टर्की बैठा हुआ है, लाल सागर में हूती बैठा हुआ है, एक चवन्नी भर जगह नहीं है जहां से इजराइल में आटा और चावल जा सके। अगर रोक देगा ना तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये स्थिति है जी। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अभी आपने ईरान का जिक्र किया तो उस पे एक बयान भी है। आयतुल्ला खामेनेई ने एक बड़ा बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जालिम ग्लोबल सिस्टम के खिलाफ इस्लामी निजाम को कायम किया जाए। तो ये आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक नारा कहा जाएगा या आने वाले वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर बन जाएगा? देखिए, इस्लामी निजाम से मतलब ये नहीं है कि शरिया कानून लागू किया जाए, समझ रहे हैं आप? इस्लामी निजाम ये है कि भाई जियो और जीने दो, ये है इस्लामी निजाम, कि जियो और जीने दो। बस बस। ये नहीं है कि आप पूरे कंट्री में अपना कानून लागू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि इस्लाम क्या कहता है कि जियो और जीने दो, तुम हमें मत डिस्टर्ब करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करें। इस्लाम का बहुत क्लियर है, ना तो आपके मजहब में कोई दखल, ना आपकी जिंदगी में कोई दखल। कोई दखल है? इस्लामिक देशों में क्या ईसाई नहीं रह रहे? जहां पे इस्लामिक रिपब्लिक है वहां जाहिर क्या सी बात। ईसाई
यहूदी या और दूसरे लोग, इंडिया से जो लोग गए हैं अरब देशों में, वो तो चाहते हैं कि वहां की जी नागरिकता मिल जाए हमको, हम जाए ही नहीं यहां से। जी ऐसे जी निजाम को पसंद करते हैं। भाई शक्ति है तो सबके लिए है ना। ऐसा थोड़ा ही है कि विधायक का बेटा जो है कुछ भी करके बलात्कार करके निकल जाए, फ्री उसका कुछ होगा नहीं। वहां बादशाह का बेटे को भी फांसी होती है। तो ऐसा निजाम जहां आप जियो और जीने दो की बात किया है। इस्लाम तो यही कहता है, सभी धर्म यही कहते हैं, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो किसी को हलाक करे या किसी को मारने की बात करता है। यहूदी धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहूदी की सोच में प्रॉब्लम है। ये जो नेतन्याहू की सोच है ना, ये फ्री विल का नतीजा है। जो फ्री विल समझते जी हैं ना, फ्री विल जो फ्री विल लोग खोजते हैं ना, ये लोग दुनिया में तरक्की याफ्ता जो लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि तरक्की जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। आप किसी की छाती पर बैठ के तरक्की नहीं कर सकते, किसी की जमीन जायदाद लूट के तरक्की नहीं कर सकते, किसी के कंधे पर चढ़ के ऊंचे नहीं बन सकते आप। फ्री विल का ये मतलब नहीं है कि आप नाचिए गाइए और किसी को पड़ोसी को तकलीफ दीजिए। आप रात को 2 बजे डीजे बजाइए और नाचिए, कहिए कि हमको फ्री विल चाहिए। यहां आपको फ्री विल नहीं मिलेगी इस तरह से। आपको फ्री विल वो चाहिए जहां कोई किसी को कोई तकलीफ ना हो, वो है फ्री विल। जी जी आप अपने घर में भी तेज साउंड बजाएंगे तो आपके परिवार के दूसरे लोग जो हैं उससे मुतासिर होंगे। कोई नहीं आपके साथ नाचना चाह रहा है और आप नाचना चाह रहे हैं, तो आप पूरे घर को जगाएंगे, आपके घर वाले ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। फ्री जी विल का एक चर्चा इस वक्त देश में चल रहा है। फ्री विल के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फ्री विल तब तक फ्री विल है जब तक आप किसी से दुखी नहीं हो। तो निजाम की बात जो ईरान ने की है वो यही किया है कि भाई सबको अपना हक पे रहने दो, जियो और जीने दो। जी